Welcome back. Welcome to Electron Physics class, sir. Physics with me, Vikas sir. How are you? I hope you are keeping fine. And हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? That is once again projectile motion. और उसमें क्या टॉपिक है? That is equation of trajectory once again. हम इस आर्टिकल के थोड़े बेस फॉर्मेट को देख चुके हैं. बेस फॉर्मेट क्या था ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी? इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी का जो बेस फॉर्मेट था, that was y as equal to x tan theta minus of gx square अपॉन ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. हमने इसके अंदर थोड़ी छेड़खानी करी और इस एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा टैन थीटा के फॉर्मेट में लिखा. दैट इज माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर. वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सीकेंड स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा और सीकेंड स्क्वायर थीटा को वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा. एंड दिस वाज वन ऑफ द अनदर वे जिस रूप से हमने इस इक्वेशन को देखा, जो कि एक टैन थीटा में भी क्वाड्रेटिक की तरह फील हो सकती है. राइट कुछ क्वेश्चंस हमने उस बेसिक के देखे भी. और अब एक और फॉर्मेट जो हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज करा और डिराइव करने के बाद रिवाइज करा, मतलब उसके क्वेश्चन भी देखे. दैट वाज अ रेंज बेस्ड फॉर्मेट एंड दैट वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट. दैट वाज y इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस ऑफ x अपॉन r. राइट आई होपफुली आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं और करेक्ट पोस्चर के अंदर इस पर्टिकुलर लेक्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जस्ट लाइक मी. होपफुली आई एम ऑल्सो इन अ करेक्ट पोस्चर एंड सो आर यू. राइट सो दैट्स अ रेंज बेस्ड एक्सप्रेशन. y इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x अपॉन r. r इसके अंदर क्या है? दैट्स अ हॉरिजॉन्टल रेंज. इसकी मदद से हमने एक एंगल ऑफ एलिवेशन के कॉन्सेप्ट्स को भी इसके साथ में मर्ज इन करा. And there was an another form of the equation जिसको हमने मेंशन करा, tan of alpha plus tan of beta is supposed to be equal to tan of theta. जो स्टूडेंट्स अभी ये लेक्चर देख रहे हैं और ये वंडर कर रहे हैं कि ये सारे फॉर्म्स कहाँ से आ रहे हैं, इसका मतलब आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है. सो प्लीज गो बैक एंड चेक ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड देन कम बैक ओवर हियर टू एंजॉय दिस लेक्चर. सो हम एंजॉयमेंट करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अपने लेवल्स को इंक्रीज करने वाले हैं. चलो तो फिर देर किस बात की है. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द ट्रॉड ओवर हियर, द बिगिनिंग क्वेश्चन फॉर द टुडे says there is a particle which clears a wall of height b. वॉल वाले काफी क्वेश्चन देखेंगे आप, दीवार वाले क्वेश्चन है और हर दीवार वाले क्वेश्चन पे आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मत लगा देना. रिपीटिंग वंस अगेन, हर दीवार वाले क्वेश्चन पे एवरी वॉल क्वेश्चन डज नॉट एंजॉय द फॉर्मूला ऑफ द मैक्सिमम हाइट. करेक्ट है, बिकॉज वॉल कैन बी पोजिशन एनीवेयर. ऐसा नहीं है कि सोच समझ के बस मैक्सिमम हाइट पे रखी जाती है. वॉल कहीं भी हो सकती है, एनी पर्टिकुलर पोजीशन. तो इसका मतलब एक जनरल पोजीशन पर है और जनरल पोजीशन मतलब क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ पाथ. राइट सो इसलिए मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले के ऊपर ध्यान मत लगाइएगा जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. यू मस्ट एंजॉय द फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी. चलो जी, the particle just clears a wall of the height b at a distance a. So let me give a rough sketch for this idea that this is supposed to be the path of the projectile and let's say the wall is present somewhere over here, कहीं पर यहाँ पर है और कितनी दूरी पर है? It is at a distance of a over here और इस wall की जो height है वो कितनी है? That height is supposed to be given as b and it clears the wall and strikes the ground at a distance c. अब distance c कहाँ से है वो ध्यान से देखना. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो ये था ओ, वहां से डिस्टेंस सी पे जाके गिर गई, मतलब ओ डैश पे जाके गिर गई. तो ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज सपोज टू बी सी. दैट्स अ कंप्लीट डिस्टेंस सी. सो इसका मतलब सी इस डायग्राम में क्या डिनोट कर रहा है? बिल्कुल सही पहचाना आपने. द सी इज डिवोटिंग द रेंज ओवर हियर. तो सी बिकम्स इक्वल टू द रेंज. तो चलो आज शुरुआत करते हैं आपकी हेल्प से कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो राइट नाउ यू आर गोना पॉज द वीडियो. प्लीज पॉज द वीडियो राइट नाउ. कर लिया आपने और इसको सॉल्व करें, ठीक है ना? 1 मिनट लगाएं, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप बिल्कुल कर पाएंगे. ठीक है, पॉज इट. सो वी आर बैक अगेन एंड यू हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन करेक्टली. अब आपने आंसर क्या बोला? चलो चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है. तो सी की वैल्यू आर के बराबर है. हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है. व्हाट इज एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन? सो हाउ डू आई फाइंड दिस? मैंने इक्वेशन ऑफ द पाथ को यूज करा. कौन सी वाली? रेंज बेस. दैट इज y इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस ऑफ x अपॉन r. इसमें y जो है, ये जो पॉइंट है, जो जनरल पॉइंट है x, y, अब हमारे लिए जनरल नहीं है क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? दैट इज x इज a एंड y इज b. तो y की जगह कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी मैंने? b. एक x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करा? a इनटू tan ऑफ थीटा
एंड इनटू 1 माइनस एक्स कितना है, दैट इज ए, और रेंज कितनी है, दैट इज सी. आई फील दैट आई एम जस्ट क्लोज टू माई आंसर. दिस कैन बी रिटन एज बी अपॉन ए is equal to tan of theta, LCM लेके, that is C minus of A and upon C, right? That's C minus A upon C. And so I can write this expression as tan of theta is equal to B into C divided by A into C minus A. मेरे को लग रहा है कि मेरी ऑप्शन बन गई है, बस मुझे tan inverse लेना पड़ेगा. So theta becomes equal to tan inverse of BC upon A into C minus A, and I'm able to get to the option which is the C in this particular question. And see how easily this question was done. आप भी कर पाए. Reason क्योंकि आपको एक enhanced format of the equation of the path पता चल चुकी थी और आपने retain भी कर ली, अपने फ्लैश कार्ड में भी एंटर कर ली. That is y equal to x tan theta into 1 minus x upon r. Great my dear. चलो आगे बढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट वन, सी क्वेश्चन के पूछने के अंदाज बहुत अलग होते हैं. क्वेश्चन एक ही होता है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, पर कई बार जो एग्जामिनर होता है वो अलग अंदाज में क्वेश्चन को पूछता है, जिससे हमें कई बार लगता है कि यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है. तो बिल्कुल नहीं है. जैसे एक फॉर्मेट है, दिस इज एन इंटीजर काइंड ऑफ अ फॉर्मेट, जिससे क्वेश्चन ने आपको टेस्ट करने की कोशिश करी. वो देखते हैं कि हम इसके अंदर कुछ गलती तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. A ball is thrown from the ground to clear a wall 3 मीटर हाई. जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं वो हमने इराडिकेट कर दी है कि भाई मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम इसको यूज कर अपने आप को कंफ्यूज करें. बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हाइट है ना. तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ओ सर दैट इज इक्वेशन ऑफ द पाथ. तो 3 मीटर वॉल है और उसका डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर पर है एंड फॉल्स 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. तो वॉल से 18 मीटर दूर जाके गिर रही है और वो 6 मीटर पे थी. तो इस बार डायग्राम को अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूं, दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प माय डियर. यू कैन ऑल्सो गो विद द क्वेश्चन विदाउट अ डायग्राम ऑल्सो, बट दिस इज जस्ट फॉर एन हेल्प and just to make me realize that I'm not dealing with the maximum height, my friends. So it is at distance of 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी पे ये दीवार है जिसकी हाइट 3 मीटर है. मतलब अगर ये पॉइंट आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो इसके कोऑर्डिनेट 6,3 हो जाएंगे. x कितना है 6 और y कितना हो गया 3. और इस पॉइंट के बियॉन्ड 18 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो 18 मीटर बियॉन्ड द वॉल जाके वो गिर गया. तो ये 18 मीटर हो गया. और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है, उसके अंदर एक डिनोमिनेशन डाला हुआ है कि आप उसकी वैल्यू निकाल दीजिए. सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको इस क्वेश्चन में फिर से रेंज की वैल्यू गिवन है. 18 और 6 एड अप करके 24 हो जाता है, तो रेंज की वैल्यू 24 है. सो दिस इज वंस अगेन अ रेंज बेस्ड क्वेश्चन माय फ्रेंड्स. कैसा क्वेश्चन है, रेंज बेस्ड है. सो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो लेट्स प्रैक्टिस द सेम थिंग. यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट. कम बैक आ गए आप और सर आपने आंसर निकाल दिया. वेरी गुड बेटा. वट एवर यू हैव डन इज एक्सेलेंटली करेक्ट. दैट इज y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स अपॉन आर. ये आपने रिजल्ट लगाया. आप सीख गए जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, इन तरीके के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना था, ये आप सीख गए हैं. y की वैल्यू कितनी है 3 है, x की वैल्यू कितनी है दैट इज इक्वल टू 6, x कितना है 6 इंटू tan ऑफ थीटा एंड इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर. x कितना है 6 और r कितना है 24. Right, so we're almost there in the answer. That's 3 and 2 getting cancelled. So that's 1 upon 2 is equal to tan of theta into, यहाँ भी कुछ cancellation है, 6 into 4 24 होता है. So 1 minus 1 upon 4 3 upon 4 होता है. Further kind of a calculation and 2 and 2 it gets off. So we get a value for tan theta from there as equal to 2 upon 3. I think my day is made. This is equal to, as we can write theta as tan inverse of 2 by 3. On comparing I find this for tan inverse 2 by x and I'm getting tan inverse 2 by 3, so which gives me the answer, that is x equal to 3. And I think many of you have done this very correctly. Congratulations to you. Right, so आपने इस आर्टिकल के ऊपर फतेह हासिल कर ली है. That's a range based expression for the equation of the path. आपके माइंड में रिटेन हो गई है, आपके फ्लैश कार्ड्स में एंटर कर गई है. अब क्या करें. तो चले और एक जैसा क्वेश्चन करते हैं. एंड द काइंड ऑफ द क्वेश्चन ओवर हियर इज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल अ बॉल इज थ्रोन. तो कोई पोल है यहाँ पे और हमने क्या करा है, उससे डिस्टेंस a पे, लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस a एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. आई माइंड यू कि एंगल ऑफ 45 डिग्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में. इस पे रेंज ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाती है. राइट, कोई भी आपकी स्पीड हो उसके हिसाब से
अगर हम रेंज को चेक ऑन करें तो डिफरेंट एंगुलर प्रोजेक्शन पे, तो हमें पता है अपनी नॉलेज बेस पे कि 45 डिग्री पे रेंज क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी. सो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विच जस्ट टचेस द पोल, जस्ट टचेस द पोल माय डियर, जस्ट टचेस द पोल. तो उसको जस्ट टच कर गई और मुझे रुकी नहीं ना, मतलब जस्ट ग्रेज कर गया. एक्चुअली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ग्रेज. अ बुलेट ग्रेज द सोल्जर, मतलब कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं हुई, बस उसको छू के निकल गई. जस्ट देखो होगा आपने मूवीज में कई बार है. सो और ये जाके फिर प्रोजेक्टाइल यहाँ कहीं गिर गया at a distance of b on the other side. So this is a distance b on the other side. So I think the question is pretty clear. Angle theta आपको given है, that is 45 डिग्री, और क्वेश्चन है h पूछा हुआ है. सो मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा है. फिर से आप अपने आप को कंफ्यूज मत कर लेना, बार बार आपको वार्न कर रहा हूं, डोंट कंफ्यूज इट इन द क्वेश्चन एज द मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन. सो बाकी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह थ्रू, फिर आप जीत गए और फिर आपने इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया. लेट मी सॉल्व फॉर यू. दैट्स y इक्वल टू x tan थीटा एंड इनटू 1 माइनस x अपॉन r. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक कर लो बेटा, दैट इज a कॉमा h. इसमें आपको x तो पता है, y आपको निकालना है, दैट्स ऑल. ये आपको कैलकुलेट करना है, इसमें क्या मुश्किल है जी. y कितना हो गया, h हो गया, इज इक्वल टू x कितना है, a इंटू टैन ऑफ 45, थीटा इस बार गिवन है, इंटू 1 माइनस x कितना है, a अपॉन रेंज की बारी आती है. हमारी आंखें खुली हैं कि रेंज की वैल्यू कितनी है, दैट्स इक्वल टू a प्लस b. Isn't these simple questions? They are. पर एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है. देखो मैं कितनी एम्पल प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं, आपने भी करनी है. आपने भी इन क्वेश्चंस को दोबारा अपनी कॉपी में अपने आप करना है, ठीक है ना, अपने हाथों से करना है. सो h बिकम्स इक्वल टू a tan 45 कितना है 1 इंटू a प्लस बी माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय a प्लस बी. क्या मिला सर, a कैंसिल हो गया है और हमें आंसर मिल गया है h इक्वल टू ए बी अपॉन a प्लस बी. सच a nice answer and the question is completed. So in no time we have been comfortable with the idea of the equation of the trajectory modification y equal to x tan theta into 1 minus x upon r. चलो वेरी गुड वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. इसमें एक लेवल्ड क्वेश्चन सा देखते हैं. काइंड ऑफ लेवल्ड है पर हमारे लिए अब ज्यादा लेवल नहीं रहेगा. एंड ये रिवर्स काइंड ऑफ ए क्वेश्चन होता है. यूजुअली आपको जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो कैसे क्वेश्चन होते हैं कि हमारे पास ना देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन होता है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन गिवन होती है, और क्वेश्चन की डिमांड होती है कि मैक्सिमम हाइट निकाल दो, रेंज निकाल दो, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो. ऐसी हमारी डिमांड होती है. और कई बार क्वेश्चन फिर क्या कहता है कि रिवर्स बोल देता है कि कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन है, रिवर्स निकाल दो. हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्वेश्चन ऑफ द ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन है. काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वो वाले होते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स गिवन है. बेसिकली जब भी कोऑर्डिनेट्स की चर्चा हो जाए सीधा या इनडायरेक्टली, तो इक्वेशन ऑफ द पाथ यूज करनी है. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसे बोला गया पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट करा है एक डिफाइंड एंगल पे, मतलब एंगल फिक्स एंगल को आपने वेरी नहीं करना है, टू द हॉरिजॉन्टल. और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जब क्वेश्चंस देखें कि क्वेश्चन जो है वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दे रहा है या वर्टिकल के साथ दे रहा है. क्योंकि आप ना क्या होता है, रट्टा मार लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा है. लेकिन ये सब तब होता है जब एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है, राइट. सो डोंट मेक द मिस्टेक्स व्हिच यू लेटर ऑन से सिली थी, सिली मिस्टेक्स थी. करिए मत ना ऐसी, तो लोग आपको सिली बोलें. क्यों बोले आपको सिली, क्या आप सिली है, नहीं है ना. तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल विद अ वर्टिकल है, सो यू आर वाइज, यू मस्ट बी वाइज कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन थीटा होगा. बाद में सिली किसी को अपने आप को बोलने मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा. सो फिलहाल ये हॉरिजॉन्टल वाला केस है और ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है. एक पॉइंट कौन सा, ए कॉमा बी, और दूसरा पॉइंट कौन सा, बी कॉमा ए. वेरी गुड वेरी गुड. और रेफर टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस. चलो ये बात तो हमें समझ में आती है. क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमसे 2 बातें निकलवाना चाहता है क्वेश्चन. फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये निकालना चाहता है. चलो देखते हैं, क्वेश्चन की रूपरेखा पहले बना लेते हैं. और मुझे जैसे समझ में आ रहा है कि ये एक प्रोजेक्टाइल है और इसके ऊपर हमें ना 2 पॉइंट्स गिवन है. लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए कॉमा बी एंड सेकंड पॉइंट इज आल्सो गिवन, दैट इज बी कॉमा ए. मतलब 2 रेफरेंस पॉइंट्स है P1 एंड P2 है, तो पाथ के ऊपर ही ना. अगर ये पाथ के ऊपर है मतलब इस पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. क्वेश्चन ने पूछा गया सर रेंज निकालो, तो रेंज बेस्ड इक्वेशन यूज करेंगे. इसमें क्या है, मतलब इसको कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई आपको. इतना तो आप सोच ही लेते ना, मेरी मदद की जरूरत आप थोड़ी पड़ेगी, मैंने पैसे करा दिए. अब तो आप समझ रहे हो कि आपको उसके अंदर रेंज वाली इक्वेशन को यूज करना है. चलो, सो y इज सपोज टू बी इक्वल टू x tan थीटा एंड इनटू 1 माइनस ऑफ x अपॉन r. सर रुको, हमें करने दो. अच्छा आप करना चाहते हैं, यू वांट टू डू द क्वेश्चन, सो प्लीज पॉज इट एंड ट्राई इट आउट फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट्स क्लॉक पे 2 मिनट्स ऑन करके इस क्वेश्चन को
आप सॉल्व करें. आई विल बी वेटिंग फॉर यू हेयर एंड राइट नाउ, हेयर ओनली, लाइक लाइव आई विल बी वेटिंग फॉर यू. सो प्लीज पॉज इट. ओके, वी आर बैक अगेन. सो 2 मिनट बीत चुके हैं और आपने आंसर निकाल लिया है. अब जिन्होंने पॉज नहीं करा उनकी बात अलग है, पर जिन्होंने पॉज करा उनके लिए 2 मिनट बीत चुके हैं और आंसर निकाल चुके हैं आप. चलो अब हम वेरीफाई करेंगे मेरे साथ में कि आपने जो निकाला वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन है नहीं क्वेश्चन में. सो फाइंड अ हॉरिजॉन्टल रेंज. तो मैंने क्या करना है देखो, और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में निकालना है थीटा. इसका मतलब 2 वेरिएबल्स हैं. हाउ मेनी? 2. तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए. यही तो है बात कि क्वेश्चन ने इसलिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हैं. 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम ने 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. तो चलो पहले कोऑर्डिनेट को अप्लाई करें. कौन सा वाले? P1 को अप्लाई करते हैं. P1 में y कितना है? B. सो B इज इक्वल टू x कितना है? A. सो A tan थीटा इंटू 1 माइनस A अपॉन R. ठीक है ना? बहुत बढ़िया सर. ये अपनी होगी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन नंबर 2, उसके अंदर अब सर P2 को यूज कर लो. और P2 में कोऑर्डिनेट्स कितने हैं सर? y A है, x B है. सर रिवर्स हो गया, चलो कोई बात नहीं. सो y हो गया A, x हो गया B. सो A इक्वल टू B tan थीटा इंटू 1 माइनस B अपॉन R एंड 2. आई थिंक दैट्स ऑल ना. अब आपने क्या करना है? 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, थोड़ी मैथ्स लगानी है. थोड़ी मैथ्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करें? हमने सोचा दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं. तो चलो डिवाइड करते हैं. डिवाइडिंग द इक्वेशंस, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 ऐसा कर लेते हैं. और डिवाइड करने पे मेरे को पता चला कि क्या हो रहा है. दैट्स b अपॉन a इज इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि जो tan थीटा है वो तो हो गया कैंसिल. एंड दिस इज r माइनस a अपॉन r एंड डिवाइडेड बाय r माइनस b अपॉन r. ऐसा रह गया है. tan थीटा कैंसल्ड है और ये रेंज भी यहां से डिनोमिनेटर में कैंसल्ड है. बचता क्या है? दैट्स b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस a अपॉन r माइनस b. करेक्ट. अब क्या करें? क्रॉस कर लेते हैं. सो b स्क्वायर r माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर r माइनस ऑफ a क्यूब. बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन लग रहा है. एंड दिस हैपेंस टू बी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू r वाली दोनों टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया है. ठीक है ना? आप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से. एंड दिस इज इक्वल टू b क्यूब माइनस ऑफ a क्यूब. तो थोड़े मेरे मैथ्स के रिजल्ट यूज हो रहे हैं जो मैंने बचपन में करे हुए हैं. So r is equal to b cube minus of a cube upon b square minus of a square. That works b minus a into b square plus a square plus ab and upon b square minus a square. That's b minus a into b plus a. I feel that I'm through. b minus a gets cancelled out और मुझे रेंज का एक्सप्रेशन मिल जाता है. b square plus a square, अब a square plus b square भी बोल सकते हैं, and plus of ab divided by a plus b और b plus a. That's my result for the range. फॉर्मूला याद नहीं करना, क्वेश्चन है रट्टा मारना. सर ये भी क्वेश्चन रट्टा मारना पड़ेगा. रट्टा नहीं है, सॉल्व हो गया. रेंज की वैल्यू आ गई. चलो अब एंगल निकाल लो. कहाँ से निकालोगे? कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं. सो यहाँ से अब आपको क्या फाइंड करना है? थीटा, मतलब tan थीटा के ऊपर नजरें डालनी पड़ेंगी. ओके. सो tan थीटा कैसे लिखें? पहले पूरी क्वेश्चन लिखते हैं. b इज इक्वल टू a tan थीटा एंड इंटू 1 माइनस a अपॉन r जितना मैंने निकाला उसकी वैल्यू को अब यहाँ से जो मैंने कैलकुलेट करा है इसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो दैट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. तो a प्लस b न्यूमरेटर में आ जाएगा. दैट्स ऑल. तो सर 2 मिनट कम था सॉल्व करने में. अच्छा कोई बात नहीं. चलो एक पार्ट तो निकाल लिया होगा ना रेंज, दूसरा आप निकाल लो साथ में मेरे. सो दैट्स b इक्वल टू a tan थीटा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab माइनस a स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखने में हमें लगते हैं कि शायद डिफिकल्ट है, पर जैसे हम कर रहे होते हैं तो होते चले जाते हैं. मतलब पहला स्टेप पकड़ लिया आपने, फिर उसके बाद कोई रोक थोड़ी पा रहा है आपको, कोई नहीं रोक पा रहा, पर वो होता चला जा रहा है. तो ऐसा नहीं कि जादू से हो जाएगा, आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू डू इट, बट देन इट कीप्स ऑन हैपनिंग एंड यू कम क्लोजर टू द सॉल्यूशन. ना इन्वॉल्व हो गया आप क्वेश्चन में और होए जा रहा है क्वेश्चन. अब मुझे डर नहीं लग रहा क्वेश्चन से, ऐसा हो रहा है. ठीक है. सो देखो क्या बचता है. दैट इज b अपॉन a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, है ना. सारी टर्म्स मैंने एक तरफ कर ली. इज इक्वल टू tan थीटा और जो बच गया यहाँ से दैट इज इंटू b स्क्वायर. सो एक भी यहाँ से कैंसल्ड है
एंड आई थिंक द क्वेश्चन इज ओवर. tan थीटा हो गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड डिवाइडेड बाय ए बी. सो थीटा मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए बी. So I am happy with this particular question and the result of it. So done. So did not seem to me that it was a difficult question. Reason क्योंकि मुझे पता है equation of the format कौन सी use करनी है. Good my friends. चलो आगे बढ़ते हैं. And this is another good question which I found. I think I should share with you. Question कहता है कि there is a jet of water at an angle of 45 degree. You can see this angle is 45 degree over here. And from a point A, so this is a point A, and x is equal to OA, and OA. So x is equal to OA, and it's a half meter and 2 meter. करेक्ट है. सो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है OA वो आपको गिवन है, दो पार्ट्स में गिवन है, हाफ मीटर एंड 2 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वॉल. इसका मतलब ये आपकी वॉल है और उससे जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हमने x बोला हुआ है, दैट इज OA बेसिकली. उसकी दो वैल्यूज गिवन है, मतलब दो पार्ट्स में क्वेश्चन करना है. इनिशियल स्पीड आपको गिवन है √10. सो √10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फायर इन करा है, तो वो जाके किस पॉइंट पे हिट करेगा वो पॉइंट आपको निकालना है. इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसके अंदर कहीं आपको रेंज नहीं गिवन है, तो फिर आप रेंज का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, है ना. तो आप जनरल फॉर्म पहले वाली यूज कर लेंगे, यूज करो, फिर कोई डिफिकल्टी है ही नहीं. आपको बस y निकालना है. कौन सा फॉर्म यूज करें? थीटा के बना आपको ना. सो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो बिल्कुल देसी इनिशियल फॉर्मेट है. आप उसको यूज करें, क्वेश्चन हो जाएगा, है ना. एक पार्ट मैं करता हूं, सेकेंड पार्ट आप सॉल्व कर लेना. सो लेट मी सॉल्व फॉर यू. एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एक्स वैल्यू है गिवन है क्वेश्चन में हाफ मीटर. एक्स कितना? हाफ मीटर है. तो अभी मैं एक्स इक्वल टू हाफ के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. सो हाफ इंटू टैन ऑफ 45, थीटा 45 है, माइनस जी 10 यूज कर रहा हूँ, 10 अलाउ मी 10 यूज करना. सो 10 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? हाफ. सो उसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर. यू कितना है? √10 है, उसका स्क्वायर कितना होगा? 10 हो जाएगा. एंड कॉस 45 इज 1 अपॉन √2 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2. दिस सीम्स स्टूपिड. तो कुछ कैंसिलेशंस देख लेते हैं. इफ देयर इज एनी, एंड 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, 10 and 10 गेट्स कैंसल्ड आउट. y बिकम्स इक्वल टू हाफ, tan 45 1 होता है, एंड माइनस 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4. सो आई गेट आंसर 1/4 मीटर. दैट मीन्स पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए. पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज x इज हाफ एंड y इज 1/4. सो आई थिंक आई एम थ्रू विद द क्वेश्चन इन नो टाइम. इन नो टाइम, बिल्कुल समय नहीं लगा इस क्वेश्चन में. डायग्राम देख के लग रहा था कि पता नहीं क्या आएगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, पर निकला कुछ नहीं, है ना. चलो अब बी पार्ट के लिए आई एम वेटिंग फॉर यू. मैं उतनी देर में पानी का सिप ले लेता हूँ, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. प्लीज पॉज इट, प्लीज पॉज इट. आई एम टेकिंग वाटर, प्लीज. ओके ओके ओके, आई थिंक यू आर बैक अगेन. यू आर बैक अगेन. और आपने बोला कि सर मैंने आंसर निकाल दिया. नहीं निकाला क्या? थोड़ा वेट करो. Okay, now you have calculated the answer, and what's the answer? What's the answer? Sir, -1, -1, ये -2. सर -2 सही है. अच्छा चेक करते हैं. x की वैल्यू कितनी है? 2 गिवन है. अब चेक करके देखते हैं. y इज इक्वल टू x कितना हो गया? 2 हो गया, इंटू tan 45 हो गया, माइनस g कितना है? 10 इंटू एक्स स्क्वायर. x की वैल्यू कितनी? व्हाट इज द वैल्यू फॉर x? 2. सो 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर है ना, अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर. यू कितना था? √10. उसका स्क्वायर कितना है? 10. थीटा अपना पुराना है 45. cos 45 इज 1/√2. उसका स्क्वायर कितना है? 1/2. देखते हैं क्या मिला. 2 and 2 gets cancelled, 10 and 10 gets cancelled. Y becomes equal to 2 minus of 4. That's minus of 2 meter. So I think this particular projectile is going to move here and hit somewhere over here. और इस पर्टिकुलर पॉइंट को P' लिख लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स x' y'. x' की वैल्यू अपने को गिवन थी. x' की वैल्यू अपने को गिवन थी, और मतलब ये दीवार थोड़ी आगे कर दी है ना. एनिमेशन तो दिखा नहीं रहा. दीवार थोड़ी आगे हो गई है. पहले दीवार हाफ मीटर पर थी, अब 2 मीटर पर है. ठीक. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट P'? दैट इज x कितना था? 2, और y कितना आया? -2 आया. दीज आर द फ्रेश कोऑर्डिनेट्स वेयर दिस प्रोजेक्टाइल इज गोइंग टू हिट. सो चलो हमें मतलब ये आर्टिकल समझ में आने लगा है. अब मैं आ रहा हूँ एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पे.
इसको मैं बोल रहा हूं कंपैरेटिव अप्रोच, कंपैरेटिव अप्रोच ऑफ द इक्वेशन ऑफ द पाथ, एक नया नया फॉर्म ऑफ द सेम इक्वेशन। सी हमारा जो बोरिंग फॉर्मेट है उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दैट इज y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u² कॉस स्क्वेयर थीटा। थोड़ी एक्साइटमेंट लेकर आते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u² and into 1 plus tan square theta comes some little bit of excitement in this. Okay, still sir, it's a very long one. Okay, let's cut it short, my dear. Let's cut it short. उसके लिए आपकी निगाहें होनी चाहिए गिद्ध की तरह कि देखो इसमें ये जो बिहेवियर है ये x के रिस्पेक्ट में हम एनालाइज कर लेते हैं। मतलब x की क्वाड्रेटिक है बेसिकली, इट्स एन x क्वाड्रेटिक, और x के जो साथ में कोएफिशिएंट्स हैं उनके ऊपर निगाह गड़ा लेते हैं। और यहां पे जो x के साथ में कोएफिशिएंट है वो tan थीटा है, मैं इसको p का नाम देता हूं, p। सो आई कैन राइट दिस एज y इक्वल टू px एंड माइनस, अब जो x स्क्वायर के साथ में बाकी सारा मामला बच जाता है, ये जैसे g इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर, इस सबको भी मैं एक टर्म नाम दे देता हूं एज q. So that's minus q into x square. Isn't it short and sweet now? It's actually very short and sweet. That's y equal to px minus qx square and looks like a quadratic in your x2 में. So अब इस फॉर्म को मैं यूज करने वाला हूं। एक तो कंपैरेटिव मोड मैंने बोला था, कंपैरेटिव मोड का मतलब क्या था कि x के कोफिशिएंट को जब मैंने चेक ऑन करा तो यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे कितना है p है। So the first comparative analysis says that tan theta is supposed to be p. तो इससे मुझे क्या फायदा है? किसी भी काम को करने से पहले पहले मुझे अपना फायदा देखना चाहिए, हाँ या ना? ये सोशल सर्विस अपनी जगह है पर अपना थोड़ा फायदा तो देखेंगे ना। सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर द थीटा, दैट्स इक्वल टू tan इनवर्स p। इसका मतलब जब भी क्वेश्चन डिमांड करेगा कि आप इनिशियल एंगुलर प्रोजेक्शन को निकालें तो आप इस इक्वेशन की कंपैरेटिव एनालिसिस से उसको फाइंड कर पाएंगे। देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो आपका रहता है दैट इज द एंगल और प्रोजेक्शन, और सेकंड जो आपका रहता है दैट्स अ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अगर आपके पास में यू और थीटा की वैल्यू मिल जाए तो सारे क्वेश्चन आपके हाथ में है ना, सारे क्वेश्चन आपके हाथ में, चाहे रेंज का, चाहे टाइम का, चाहे स्पीड बेस, चाहे मैक्सिमम हाइट बेस, सारे क्वेश्चन आपके हाथ में होते हैं। दो टर्म्स चाहिए आपको, कौन सी? एंगुलर प्रोजेक्शन है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगुलर प्रोजेक्शन तो जी मिल गई, मिल गई। अब क्या निकालना आपको? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, वो भी मिल जाएगी, था थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। पहले किसके कोएफिशिएंट कंपेयर करें हमने? एक्स के। अब किसके करना है? एक्स स्क्वायर के। वेरी गुड। तो कितना है सर? थोड़ा सा ज्यादा है, g अपॉन 2u² इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर है सर? ये q के बराबर है। दिस इज q। और इसके अंदर देखो tan थीटा जो है वो तो जी हम पहले ढूंढ चुके हैं। tan थीटा किसके बराबर है? p के बराबर है। तो ये इक्वेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, दैट्स g अपॉन ट्वाइस ऑफ q, u स्क्वायर को ऊपर ले गया मैं, सो इट मूव्स ओवर हियर u स्क्वायर, ठीक है, एंड इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की जगह p आ गया, सो 1 प्लस p स्क्वायर, राइट। सो इट्स सीम्स सिंपलर नाउ। तो u की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज रूट ऑफ g अपॉन 2q इंटू 1 प्लस p स्क्वायर, and that's my result for the initial speed of projection. Some students have a lot of faith in elements, and so they memorize a lot of things. So आज मैंने एक वीडियो डाला था दिन में about a changing education policy, and so which is stressing upon this idea कि हम बादाम तो खाएं पर बादाम को प्रोटीन के लिए यूज करें और ज़्यादा अपने मेमोरी सेल्स को परेशान ना करें, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा मेमोरी में नहीं जाएंगे, इसको क्वेश्चन के तरह डील कर रहा हूं मैं। आपको एक बात समझानी थी जो मैंने आपको समझाई कि जब इस तरीके का फॉर्मेट आपको दिखे, है ना, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, इस तरीके का फॉर्मेट दिखता है तो आंखें खोलिए और आपको ये पता होगा कि इसमें से मैं थीटा और यू को निकाल सकता हूँ। आप कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। एक बार थीटा यू मेरे हाथ में आ जाता है फिर दिल को तसल्ली मिल जाती है कि अब जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो तो मैं सॉल्व ही कर लूंगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है
देखो ये इक्वेशन की वजह बिल्कुल मेरे को सांत्वना मिल गई कि ये देखते मुझे समझ में आ गया कि ये तो सर की बताई हुई नवी वाली इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ, दैट इज वाई इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। और ये कंपैरेटिव फॉर्मेट है, मुझे कंपेयर करना होता है और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। बस मुझे कंपेयर करना है और मेरी फतह हासिल हो जाएगी। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे √3 है और यहाँ पे tan थीटा है, कंपेयर करो। tan थीटा कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू √3। क्वेश्चन समाप्त, समाप्ति की घोषणा हो गई है। थीटा एंगल मेरा 60 डिग्री आ गया है। ये क्वेश्चन ने पूछा था, देख के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, 5 सेकेंड में ये क्वेश्चन खत्म था। कंपैरेटिव एनालिसिस। व्हाट इफ द क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, धराशायी खत्म। इफ द क्वेश्चन आस्क मी व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, सो आई एम रेडी फॉर दैट। अब मुझे क्या करना है, मैंने अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको चेकअप ऑन करना है। यहाँ से g/2 है और यहाँ से g/2 u² कॉस स्क्वायर थीटा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब इनको कंपेयर कर लेता हूँ। दैट इज g/2 इज इक्वल टू g/2 u² कॉस स्क्वायर थीटा। सो g/2 कंप्लीटली कैंसल्ड है। आई गेट u² इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कॉस 60 है, आप निकाल चुके हो अभी अभी। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। सो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 एंड 1/1/4, दैट इज 1/1/4, दैट बिकम्स 4। सो u² becomes equal to 4, so u becomes 2 meter per second, and the question is completed. I'm able to find the value for the initial speed and the initial angle, that's 60 degree, and the projection speed is 2 meter per second. So I'm happy with this idea. I'm very, very happy with this idea. What if the question demands me something else? Question demands to me, let me frame the question for you, that y is equal to √3x and minus of gx² / 2, then find the value for the range. So one of the approach can be like this. आप ऐसा सोचेंगे, सर देखो पहले मैं थीटा निकाल लेता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप, फिर मैं यू निकाल लेता हूँ और फिर मैं रेंज का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। चलो, तो वो हरकतें हम कर चुके हैं। हमने थीटा और जो यू है दोनों निकाला हुआ है, तो रेंज का फॉर्मूला लगाते हैं। सो रेंज का फॉर्मूला हो गया, दैट इज u² इंटू साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। अब u की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, सो 2² और g कितना है, 10 ले रहा हूँ। साइन 2 थीटा मतलब दैट इज थीटा इज 60, सो दैट साइन ऑफ 120। तो साइन ऑफ 120 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 60 हो जाएगा ऑन द फैक्ट। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो साइन 120 साइन 60, सो दैट्स 4/10 and into sin 60 is √3/2. So 2 into 2 4 and 2 into 5 10. So I get the answer as √3/5 meters as a value for the range. So it takes a little bit of time. पहले आप थीटा निकालेंगे कंपैरिजन से, फिर यू निकालेंगे और फिर उसके बाद में आप रेंज की वैल्यू निकालेंगे। इज देयर अ सिंपलर वे? ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपको कहीं और लेके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि थोड़ी नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, कई बार नॉलेज सबसे ज़्यादा प्राइम होती है। तो ये कहानी है जिसके अंदर यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर करा गया था और यहाँ पे उसका अंत हो गया था, वो जाके जमीन पे दोबारा गिर गई थी। वहां के जो कोऑर्डिनेट्स थे, क्या बोला मैंने, वहां के जो कोऑर्डिनेट थे, इनिशियल कोऑर्डिनेट कितने थे, 0,0। जहां पर ये इसका निश्चित काल खत्म होता है, इसकी फ्लाइट खत्म होती है, उसके कोऑर्डिनेट से r,0। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि वहां पे x की वैल्यू तो r थी, दोबारा से यहाँ पे x की वैल्यू तो r थी, पर यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। इसका मतलब अगर 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 मेरे पास इक्वेशन ऑफ द पाथ है और उसमें मैं अगर x की वैल्यू को r डाल देता हूं तो y ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। मैंने सोचा रिवर्स करते हैं, y को 0 डाल देते हैं, तो जो भी x है वो रेंज बन जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो करके देखते हैं इस चमत्कारी बिहेवियर को। y मुझे गिवन है एज इक्वल टू √3x एंड माइनस ऑफ gx², और मैंने क्या करा, y को 0 कर दिया है और x कितना बन गया है, r बन गया है। सो g 10 है, सो इंटू r²। आई थिंक माई क्वेश्चन इज डन माई फ्रेंड्स, isn't it? So that is g/2 which is given over there, so that's 10/2. So that's r² into 10/2 is equal to √3 into r। ये थोड़ा लंबा कर रहा हूँ मैं जान मुझ के, ये 2 into 5 10 है। सो दो सॉल्यूशन है, एक तो r इक्वल टू 0 और दूसरा सॉल्यूशन है r इज इक्वल टू √3/5 डायरेक्टली फ्रॉम देयर।
आर इक्वल टू जीरो मतलब ये सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, सेट नहीं हो रहा। जैसे बेसिकली रिलेशन बिटवीन वाई वन एक्स की जो इनिशियल वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देख रहा होगा, 0,0, मतलब वो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं कि एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, वो ये वाला पॉइंट है, ओ वाला पॉइंट, और मेरा तो ओ डैश वाला पॉइंट है, तो उसमें मेरी रेंज की वैल्यू आ गई है √3/5, जो कि मेरे को इतने लंबे स्टेप से मिले कि थीटा इक्वल टू 60 देखा, फिर यू निकाला, फिर रेंज का फॉर्मूला लगाया, ये सीधा आ गया कि मैंने क्या करा, जब इस फॉर्मेट की क्वेश्चन के बने वाई को सीधा जीरो डाला और एक्स की वैल्यू रेंज के बराबर आ गई। व्हाट इफ आई गेट अ क्वेश्चन टू कैलकुलेट अ मैक्सिमम हाइट, एच की वैल्यू निकालने को आ जाता है। तो पहले वाली अप्रोच क्या थी कि मैंने पहले ढूंढ के थीटा निकाला, मेहनत करी, यू की वैल्यू निकाली, फिर मैंने क्या करा, हाइट का फॉर्मूला निकाला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस ऑफ जी, यू की वैल्यू 2 थी, सो 2 × 2 अपॉन 2 × 10, जी की वैल्यू 10 हो गई, और थीटा 60 है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, कितना, √3/2 उसका स्क्वायर, सो 3/4 हो गया, 2×2=4 कैंसिल, और मुझे एच की वैल्यू मिल जाती है 3/20 मीटर। सो दिस इज द लॉन्ग वे आउट, द शॉर्ट वे आउट, चेक ऑन प्लीज ओवर हियर, दिस वे। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जो हाईएस्ट पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट है सर, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स हो जाता है सर देखो r/2, और वाई हो जाता है सर मैक्सिमम हाइट, तो इसके कोऑर्डिनेट है r/2, h, इस पॉइंट की। ये भी तो पाथ पे लाई कर रहा है, अच्छा, ये भी पाथ पे लाई कर रहा है, ओके ओके ओके। चलो अब क्या करते हैं, पहले मैं जनरलाइज करता हूँ, फिर आपका आंसर निकालूंगा। मेरा जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। तो मैंने x को क्या करा, जीरो, ना ना ना, x को क्या रखा, रेंज, क्योंकि y कितना है, जीरो। सो इक्वेशन क्या बनती है, दैट जीरो इक्वल टू पी इंटू आर माइनस क्यू इंटू आर स्क्वायर, दैट इज क्यू इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर, एक आर कैंसल्ड है, आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, p/q, दैट्स योर फॉर्मूला फॉर द रेंज इफ यू विश टू रिमेंबर। सीधा देख के देखो, पी एक्स का कोफिशिएंट है और क्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आर कितना हो गया, सिंपल कोएफिशिएंट, p/q रेशो आ गया कोफिशिएंट। अब मुझे बोला जाता है हाइट निकालनी है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक्स की वैल्यू r/2 होगी, जो वाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, तो सेम इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो वाई की जगह कितना आ गया, h आ गया, इज इक्वल टू p इंटू एक्स कितना है, r/2 माइनस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, r²/4, क्योंकि x कितना है, r/2। समझ आ रही, अभी x कितना है, r/2, सेम इक्वेशन में डाल दिया मैंने। दोबारा चेक कर लो, p एज इट इज, x की जगह r/2, q एज इट इज, x की जगह r/2, सो r/2 का स्क्वायर, r²/4। अब क्या करना है, अब आपने r की वैल्यू को फीड करना है, तो r कितना है, p/q, चलो फीड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा हमें। सो h बिकम्स इक्वल टू p/2 इंटू आर, दैट इज p/q, एंड माइनस q/4 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है, p/q, सो स्क्वायर ऑफ इट p²/q²। देखिए देखिए क्या मिलने वाला है। सो पहली टर्म हो रही है मेरी p²/2q, और सेकेंड हो गई है, एक q कैंसल्ड है, सो p²/4q, ऐसा हो गया। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर h कमिंग आउट टू बी इक्वल टू हाफ माइनस 1/4, कितना होता है, हाफ माइनस 1/4 इज 1/4, so that's p²/4q, that's an expression for the maximum height. That's very cool expression, h equal to p²/4q। तो चलो एक तरीके के फॉर्मूले बन गए, फिर अगर आपने बादाम ज़्यादा खाए हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। या तो फॉर्मूले में डाल के आप आंसर चेक कर लें, नहीं तो जैसे मैंने समझाया वैसे आप कर सकते थे, पहले आप रेंज की वैल्यू निकाल लेते और फिर उसको हाफ करके क्वेश्चन में डाल देते, तो आपका आंसर आ जाता है। फॉर्मूले से चेक कर लें, h इज इक्वल टू p²/4 ऑफ q, p कितना है इस क्वेश्चन में, y कितना है, √3x माइनस ऑफ g/2x², मतलब 5x², तो मतलब p कितना है, √3, और q कितना है, 5, सो p हो गया √3, सो √3 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 5, सो दैट्स √3² इज 3/4 इंटू 5, 20, सो 3/20 मीटर। आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने आपके लिए सॉल्व किया और आपको समझ में भी आया। क्या करें फिर, आप आगे आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लाते हैं, देख के ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पहले जैसे करा हुआ है, फीलिंग होनी चाहिए ऐसी, ये फीलिंग बहुत बढ़िया होती है कि हमें ऐसा लगे क्वेश्चन करते समय कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन मैंने करा है। तो फिर ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले बोला है, एड्रेनलिन फ्लो करने लगता है हमारे बॉडी में और हमारा माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाता है। दिस हार्मोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉम्प्ट सॉल्विंग, एंड दिस 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 इज ओनली फ्लोज
इन योर बॉडी व्हेन यू फील गुड, व्हेन यू फील हाई, राइट, तभी। अच्छा, इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन आता है, आप एकदम से एक्साइट हो गए, अरे अरे मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये आपको मोटिवेशन देता है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो कीप दैट हार्मोन फ्लोइंग इनसाइड यू, और वो तभी फ्लो करेगा जब आपके पास कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ऑरिजिन इन सच अ वे दैट इट पासिस थ्रू अ पॉइंट ए कॉमा बी। तो मेरे जो मेमोरी सेल्स हैं उनसे एक्टिवेशन आ गई, और ये पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ द पाथ को अप्लाई करना है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो देखो कितने सारे क्वेश्चन मैंने क्लब करे हैं इस आर्टिकल में। ऑन द टॉप लिखा हुआ है एन इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी क्लास, वो भी सेकंड क्लास है, पहले वाली लेक्चर हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है दे हैव टू गो बैक एंड वॉच दैट लेक्चर। व्हाट इज अ मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड टू डू सो। अब क्या होता है, कई बार हम कुछ वर्ड्स को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे कि कई बच्चे इसके अंदर मिनिमम वर्ड को भूल जाएंगे, मिनिमम को, और फिर वो क्वेश्चन का एसेंस भूल जाएंगे। उनको लगेगा कि क्वेश्चन सिर्फ क्या है, स्पीड निकालने का है, और वो सोचेंगे कि सिर्फ यू निकालना है। तो वहां पे क्वेश्चन आपका धराशायी हो गया अगर आपने उस वर्ड के ऊपर ध्यान नहीं दिया जो कि क्वेश्चन ने फोरमोस्ट आपको दिया। तो आपको यू मिनिमम निकालना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि यू मिनिमम क्या है यहाँ पे। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बना है ए कॉमा बी, तो बनाते हैं, देखो बनाते हैं। ए कॉमा बी कोई एक पॉइंट होगा, और ये ओरिजिन है, दिस इज एन ओरिजिन 0,0, और ए कॉमा बी कहीं पे यहाँ पर एक पॉइंट है। तो कह रहे वहां तक बॉल को पहुंचाना है। तो बहुत तरीके हैं देखो इस तक पहुंचाने के। क्या तरीके हैं, लेट मी शो यू व्हाट आर द वेज टू डू सो। देखो तरीका जो है वो ये कहता है कि इट इज क्वाइटली पॉसिबल कि ये इस तरीके से जाके यहाँ पे पहुंच जाए। दिस इज वन ऑफ द वे टू डू सो, ठीक है। अनदर वे टू डू सो इज कि ये ऐसे जाके इसको क्रॉस कर जाए। देयर इज मोर वेज टू डू सो। The more ways to do so can be like it moves like this and passes through over here. So there are more than one ways of reaching. समझ आ रही है? आप कह रहे हैं उनमें से मिनिमम क्या होगा। अब मिनिमम क्या होगा मतलब इसकी जो स्पीड्स हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी जो स्पीड्स हैं ये डिफरेंट होंगी। हो सकता है ये u1 स्पीड से थ्रो हो, ये u2 से हो, ये u3 से हो, उसके अकॉर्डिंग उसकी मैक्सिमम हाइट आती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मैक्सिमम हाइट। तो पहुंचना तो यही है, मतलब x की वैल्यू तो फिक्स है। x कितना है इसके अंदर, x इज इक्वल टू ए। y की वैल्यू भी फिक्स है, वो कितना है b। आपके पास कॉम्पोनेंट्स फिक्स अप नहीं है, क्योंकि कितनी स्पीड है और कितना एंगल है। हो सकता है यहाँ पे थीटा 1 हो, यहाँ पे थीटा 2 हो, यहाँ पे थीटा 3 हो, मतलब एंगल वेरी करे, स्पीड वेरी करेगी। करेक्ट है। टाइम बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो बोला नहीं है कि ऑप्टिमाइज करना है टाइम को, ये भी नहीं बोला गया। तो जब टाइम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब इक्वेशन पाथ के अलावा मेरे पास कोई और सहारा है नहीं। तो मैं सीधा अपनी इक्वेशन के ऊपर कूद पड़ता हूँ, और इक्वेशन मेरी है y इक्वल टू एक्स टैन थीटा एंड माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये मेरी इक्वेशन मुझे गिवन है, और मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है उनको फीड कर देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स माने कि मेरे को y गिवन है एज b और x गिवन है एज इक्वल टू a, सो दैट इज a tan थीटा एंड माइनस ऑफ g इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है a, सो a स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा को कैसे लिखते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इस लेक्चर के शुरू में ही मैंने आपको ये रिवाइज करा दिया था, ठीक है ना। चलो, सो दिस बिकम्स माई इक्वेशन ओवर हियर, देन व्हाट एम आई गोइंग टू डू। दिस अ पॉसिबिलिटी कि आप इसको थ्रो करें और उस पॉइंट से पास ही ना करें, मतलब आपकी वैल्यू फिट नहीं हुई, यू और थीटा की वैल्यू फिट नहीं हुई, उस पॉइंट से पास ही नहीं करा, तो इक्वेशन थोड़ी है। मतलब ऑल दीज पॉसिबिलिटीज u1 थीटा 1, u2 थीटा 2, u3 थीटा 3, ये सारी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये सारे के सारे इस पॉइंट से पास करें। मतलब जो भी थीटा आप यूज कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दोबारा से, जो भी आप थीटा यूज कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो वैल्यू ऑफ थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसका मतलब वो इस पॉइंट से पास नहीं करेगा। सो इस इक्वेशन को मैं tan थीटा की नजर से देख लूं, क्वाड्रेटिक इन tan थीटा, बिल्कुल सही है, और उस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं। और फिर मैं बोलूंगा कि वो एंगल जो है, जिस एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्ट करा है, वो एंगल रियल एंगल होना चाहिए। रियल एंगल इन द सेंस कि वो एंगल इस इक्वेशन का पार्ट होना चाहिए,
ताकि ये इक्वेशन फिट हो। तो एंगल रियल होना चाहिए इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, इस सिचुएशन के रिस्पेक्ट में। तो मैं उसके डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो कंडीशन डेवलप हो जाएगी, उस कंडीशन से मैं यू को फाइंड कर लूंगा। ये मेरा प्लान है। सो इट्स अ प्लान ऑफ एक्शन कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं बेसिकली और सिंगल इक्वेशन। ज़्यादातर केसेस में मेरे पास ऐसा नहीं होता, मेरे पास दो वेरिएबल होते हैं तो मेरे पास दो इक्वेशन होती है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन हो गया। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर एक बात को ढूंढ के, वो बात क्या थी कि इक्वेशन tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक है, जबकि हमें ऊपर से दिखता है कि सिर्फ ये x की क्वाड्रेटिक है, पर x तो गिवन है, x की वैल्यू तो गिवन है, वो तो फाइंड आउट करना नहीं है। तो इसका मतलब x की क्वाड्रेटिक बना के मेरे को कोई फायदा तो मिलने नहीं वाला था। इसलिए मैंने इसको दूसरी नजर से देखा और tan थीटा की नजर से देखा, और अब मैं उसको tan थीटा की नजर से सॉल्व करूंगा। सो हो सकता है थोड़े से स्टेप्स हो जाए यहाँ पे। मैं इस इक्वेशन को 2u² से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो ट्वाइस ऑफ bu², that is twice of a u square into tan of theta, and minus of g into a square and minus g a square tan square theta। इस तरीके से इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है, राइट। थोड़ी सी लंबी इक्वेशन बन रही है, तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, इक्वेशन तो सॉल्व करनी है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रहते हैं, दैट इज जी ए स्क्वायर tan square theta minus or twice of a u square tan theta. I'm being careful in this, and that's plus twice of b u square and plus g a square as equal to 0. You can pause and check it the validity of this equation. Okay, ठीक है, एक बार चेक कर लो, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले पता चले यहीं पे गलती होगी तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, सो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन लिखी, बस मैंने सब्स्टिट्यूट क्या करना था कि y की वैल्यू कितनी है b, करेक्टली सब्स्टिट्यूट करिए, और x की वैल्यू a है, बिल्कुल करेक्टली सब्स्टिट्यूट करिए। और अब मैंने इसको tan थीटा के फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक में फीड कर दिया। उसके लिए मैंने 2u² से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन को और एक एलसीएम ले लिया। सो आई थिंक आई एम करेक्ट, 2u² इंटू बी a इंटू 2u², और फिर मैंने इसको सेटअप कर दिया। तो सेटअप कर लिया। सो tan स्क्वायर थीटा माइनस जी ए स्क्वायर, ये वाली जो टर्म थी वो राइट साइड पे, उसको मैं लेफ्ट साइड ले आया तो प्लस हो गई है। 2a u² tan थीटा, ये टर्म यहाँ पे प्लस थी, लेफ्ट साइड ले आया, माइनस हो गई है। 2bu² पहले से लेफ्ट पर थी और माइनस जी ए स्क्वायर को लेफ्ट पर लेकर आया तो वो प्लस हो गई है। सो दिस इज व्हाट द इक्वेशन इज फॉर्मिंग आउट टू बी। क्रॉस चेक करना पड़ता है भाई। तो अब क्या करना है, ये क्वेश्चन tan थीटा में है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप मोर देन 0 कर दें, मोर देन और इक्वल टू 0 कर दें तो भी रियल रहेगा सिचुएशन, बिल्कुल सही रहेगा। सो लेट्स ऑपरेट दैट आइडिया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। सो पहले b की वैल्यू चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है बताओ, माइनस ऑफ 2au², दैट्स द b वैल्यू। सो वी हैव b², सो दैट्स 4a² u पावर 4, ठीक है ना, माइनस 4 ऑफ ac, a की वैल्यू कितनी है, दैट्स ga²। So I multiply by this, that is into ga², and c value थोड़ी सी लंबी है मेरे ख्याल से, this is a complete c value over here, so into the c value, so I multiply by the c value over here, so into twice of bu² plus ga², and that's greater than equal to 0. And why I'm doing this I've already explained it, रिवाइंड करके सुन लो, ठीक है। सो अब इसके अंदर देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मेरे को लग रहा है कि कुछ तो कैंसिल हो रहा है ताकि मैं रिडक्शन कर पाऊंगा। 4a² कैंसिल हो गया है। सो दिस इक्वेशन इज सीमिंगली नाउ u पावर 4 माइनस ऑफ क्या बचा, g ट्वाइस ऑफ b इंटू जी u² एंड माइनस ऑफ g²a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे ये u में सॉल्व करना है, तो मैंने थोड़ी कलाकारी दिखाई यहाँ पे। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कैसे, u पावर 4 माइनस g²a² इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ bgu²। अब मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आइडेंटिफाई करा और मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे कोई टर्म इंट्रोड्यूस कर दूँ एज ट्वाइस ऑफ g इंटू a एंड u², दोनों साइड पे ट्वाइस ऑफ g इंटू a u², तो मेरा काम बन जाएगा, और लेफ्ट साइड वाली जो पूरी टर्म है ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या करा मैंने। सो दैट इज u² माइनस ga का होल स्क्वायर। आई फिट दिस आइडिया, बिल्कुल सही है। u² का स्क्वायर u पावर 4 एंड देन
कुछ गड़बड़ है, देयर इज सम फॉल्ट ओवर है। सो अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, लेट मी चेंज दिस। इस तरीके से वर्क अपॉन नहीं हुआ, देखो कोई रट्टा तो मारा नहीं हुआ था। सो ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। सो देखो इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। दैट इज यू फोर माइनस टू बी जी यू स्क्वायर दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जी स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। और अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर से दोनों साइड एडअप कर लूँ तो अब शायद काम ज़्यादा सूखा बन जाएगा। अब ये बिल्कुल फिट हो जाती है। अब ये होल स्क्वायर में इस बार कन्वर्ट है, इस बार हमें सक्सेस मिलेगी। सो दैट इज यू स्क्वायर एंड माइनस बी जी होल स्क्वायर। आई फिट दैट, नाउ दिस इज वर्किंग। यू पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर एंड माइनस 2 यू स्क्वायर बी जी, बिल्कुल फिट हो रहा है। यस, वी आर हैप्पी। एंड दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, over here g square common है and a square plus b square. So I think I'm very near to the solution now. So I am getting from here as u square minus bg greater than equal to root of this value, that is g square into a square plus b square. And so the u square becomes greater than equal to bg, correct? So bg plus of root of g square into a square plus b square. So I get a value for u over here greater than equal to root of bg plus root of g square into a square plus b square, and I'm able to generate my answer. सारे क्वेश्चन एक लाइन के नहीं होते हैं, ये आपको इस लेक्चर को करते समय समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत सौखे होते हैं कि इनके मैंने बिल्कुल एक शॉर्टकट रिजल्ट भी दिया है, और कुछ क्वेश्चन डिमांड करते हैं एक्स्ट्रा नरिशमेंट। जैसे इसमें था, मैंने आपको क्वेश्चन का बिहेवियर भी समझाया कि यूजुअली दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स होते हैं, पर इसमें नहीं था ऐसा। मेरे पास दो वेरिएबल्स थे और मैं फिर भी इस क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ। एक तरीके से डिस्क्रिमिनेंट को मैंने यूज़ करा, रियल टाइम सिचुएशन को यूज़ करा। अब u की वैल्यू अगर इस टर्म से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। तो मुझे मिनिमम चाहिए था, सो u मिनिमम का मतलब भी मुझे समझ में आ चुका है। दैट इज रूट ऑफ b इंटू जी प्लस रूट ऑफ जी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइडिया हैज़ बीन एक्सप्लेन। अगर ऊपर एक आधे स्टेप में ऊपर नीचे कोई गड़बड़ी हुई हो तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। होपफुली वी हैव सॉल्व इट एक्सेलेंटली करेक्ट। ठीक है, चलो। वैसे भी आपको हर क्वेश्चन को एक बार अपने आप खुद सॉल्व करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं करना है। बस ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और हम गायब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या आया मेरे कॉल, नया कुछ आया। एवरी टाइम आई एम गेटिंग समथिंग न्यू। अरे कई बार ऐसा लगता है कि यार ये खत्म ही नहीं होते आर्टिकल, आते जाते हैं क्वेश्चन, आते जाते हैं। दैट्स व्हाट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द फिजिक्स इज ना। अब जितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो कम पड़ जाती है ना। न्यूटन सर ने इतनी मेहनत करी, इतनी थ्योरीज लिखी, पर एक दिन आइंस्टाइन सर आ गए और उन्होंने कुछ नया डाल दिया, है ना। ऐसा तो नहीं था कि आइंस्टाइन सर न्यूटन सर से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और न्यूटन सर इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, उनका वो एक प्रोडिजी नहीं थे, बिल्कुल थे। लेकिन फिर भी समवन प्रोड्यूस अ न्यू थ्योरी, और आजकल तो क्वांटम लूप थ्योरी चल रही है। इसका मतलब आइंस्टाइन के सर के बेसिक आइडियाज़ के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। दैट्स व्हाट एडवांसमेंट इज ऑल अबाउट। वी शुड नॉट फियर दैट एडवांसमेंट। मुद्दा क्या है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट सलामत रखने चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे नवे क्वेश्चन भी ऐसा लगे हाँ हमारे कंट्रोल में है। रिटर्निंग टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब गया और वापस आ गया, गया और वापस आ गया, तो वाई जीरो हो गया। वो तो पहले भी होता था, वाई तो पहले भी जीरो होता था ना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि ग्राउंड से फेंका उसी हाइट पे वापस गिर गया, तो वाई की वैल्यू जीरो हो गई। तो नया क्या हुआ फिर मैं इसको कैटेगरी क्यों दूंगा। इस बार वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वापस आ गया बूमरैंग की तरह। बूमरैंग देखा आपने क्या होता है, देखा है कि नहीं देखा। फेंकते हैं इसको ऐसे, अरे घूम के कट कट वापस आ जाता है मेरे पास। काइंड ऑफ अ बूमरैंग हो गया, मेरे पास वापस आ गया। अब उसका मैकेनिज्म क्या होता है वो कभी और सोच लेंगे, नहीं तो सारा लेक्चर उसी पे चला जाएगा बूमरैंग के ऊपर। तो क्या हो रहा है कि घूम के वापस आ गया, मतलब 0,0 पे वापस आ गया, तो सिर्फ 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 y जीरो नहीं हुआ, x भी जीरो हो गया है। तो वापस आ गया, फेंका वापस, और एंगल पे फेंका था। सीधे ऊपर फेंकते तो आ ही जाता है, उसके अंदर कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। पर एंगल पे फेंका था तभी वापस आ गया। ऐसा तो तभी हो सकता है भाई, या तो आप खुद चले रहे हो, वो तो हो नहीं रहा, बंदा तो नहीं चल रहा, तो या फिर कोई उधर से फेंक दे आपको वापस, कोई कोई दूसरा बंदा भी नहीं है, तो फिर कैसे। हवा ना चल रही हो, हवा चल रही हो तो ऐसा हो सकता है कि हवा की जोर लगी आपकी तरफ आ गई। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। सो विंड इफेक्ट्स हो सकते हैं,
इसका मतलब अगर हम पुराने मुद्दों पे चलते हैं कि भाई एजम्पशंस पे चलते हैं कि विंड तो है ही नहीं, हवा तो चलती ही नहीं है, तो फिर तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। पर अगर हवा चल रही है तो फिर एक विंड फोर्स लगेगी, बड़ी सॉलिड होती है विंड फोर्स। कई बार साइक्लोन जब आता है तो पता चलती है कि विंड फोर्स कितनी सॉलिड होती है। और क्रिकेटर्स उसका यूज़ करते हैं कई बार अपनी ज़्यादा स्पीड दिखाने के लिए। वे उस तरफ से बॉलिंग करेंगे जिस तरफ हवा का रुख होगा, ताकि भाई अगर हवा की थोड़ी बहुत स्पीड भी है तो मेरी बॉल की स्पीड में वो एडअप हो जाएगी, है ना। चतुराई, क्लेवरनेस। बॉलिंग फ्रॉम द पेविलियन एंड, मेरे को वहीं से बॉल करनी है, कैप्टन को बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई कि हवा का फोर्स होता है, हवा की फोर्स होती है तो हवा की एक्सेलरेशन होती है, किधर, एक्स डायरेक्शन में। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। देखो, it says the wind imparts a horizontal acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द लेफ्ट। इसका मतलब ax जो है वो आपका 4 है, गलती कर गए आप, -4 है, बिकॉज रिएक्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट। और थ्रो किधर है, दैट इज टूवर्ड्स द राइट। ये क्या है, राइट डायरेक्शन है। और हवा किधर चल रही है, दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, और उससे फोर्स आ रही है और उससे एक्सेलरेशन आ रही है, दैट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट ओवर हियर, दैट्स द विंड मोशन। क्लियर है जी। चलो, अब यही क्वेश्चन का फर्क था और यहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फाई। और फाई देख ले क्वेश्चन में, वो वर्टिकल के साथ एंगल है, बस इतना ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इनिशियल स्पीड को, जिसको यहाँ पे वी नॉट लिखा हुआ है, तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे वी नॉट इंटू कॉस फाई आएगा, साइन फाई नहीं आएगा। फाई वर्टिकल के साथ एंगल है और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आपका वी नॉट साइन फाई आ जाएगा। सो तरह से चेंज हो गया, वी नॉट कॉस फाई वर्टिकल कॉम्पोनेंट। इसमें टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला आपको याद होगा, टाइम ऑफ लाइट होता है ट्वाइस ऑफ यू वाई अपॉन जी। अब यू वाई कितना है, दैट्स वी नॉट कॉस फाई अकॉर्डिंग टू दिस एंड डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम ऑफ लाइट है। और जो रेंज का फॉर्मूला है, अरे अरे, रेंज का फॉर्मूला यूज मत कर लेना सीधा, क्योंकि जो फॉर्मूला आपको आता है ना, कौन सा वाला सर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यूज मत कर लेना, डोंट यूज, डोंट यूज, डोंट यूज। वाई डोंट यूज, बिकॉज इसमें आपने ए एक्स को 0 लिखा हुआ है, गलती कर जाएंगे बहुत सारे बच्चे यहाँ। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है सर, नहीं करा हमने, ओके वेरी गुड, दैट्स एक्सेलेंट व्हाट यू हैव डन कि आपने इसको यूज नहीं करा है। और अगर आपने इसको यूज नहीं करा है तब आप वापस से बेसिक पे जाइए और इक्वेशन ऑफ एक्स को लिखिए, दैट इज एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी एंड प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। लेकिन एक्स 0 तभी हो सकता है, वो बॉल वापस तभी आ सकती है जब एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव हो, तो मैंने उसको प्लेस कर दिया है एज नेगेटिव। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं रखना चाहते हो तो मैं प्लस लिख दूँ, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू रेंज कब होगी, व्हेन इज x इज इक्वल टू रेंज, जब t कितना हो जाता है, कैपिटल T। बिल्कुल सही है, पर रेंज इस बार 0 है क्योंकि वो वापस आ गई, तो आगे तो गई नहीं ना प्रैक्टिकली, आपने तो हिम्मत करके फेंका पर वापस आ गई। तो मैं क्या कर देता हूँ, रेंज को 0, दैट इज यू एक्स इंटू टी, टी मतलब कैपिटल T, एंड प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सो ए एक्स मेरा नेगेटिव है, सो माइनस ऑफ हाफ ए एक्स एंड इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, करेक्ट। सो दैट बिकम्स हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। एक टी कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि वो ऑरिजिन को मेरे को कंफर्म करेगा, टी इक्वल टू 0 एक आंसर आ सकता है। और बाकी बच जाता है ट्वाइस ऑफ यू एक्स अपॉन ए एक्स, एंड दैट्स माई रिलेशन फॉर अ टाइम ऑफ लाइट। सो क्वाइट सिमिलर सा रिलेशन लग रहा है, देखो, 2 uy अपॉन जी एंड 2 ux अपॉन ax। मैं दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इक्वेट बोथ ऑफ देम। सो ऑन इक्वेटिंग दिस आई गेट ट्वाइस ऑफ uy अपॉन जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ux अपॉन ax एंड 2 and 2 कैंसिल। uy की वैल्यू प्लेस कर देता हूँ, uy की वैल्यू है v नॉट कॉस फाई इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने इनिशियल एंगल वर्टिकल के साथ लिया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है। सो दैट्स v नॉट कॉस फाई अपॉन जी एज इक्वल टू ux वैल्यू जो है दैट्स v नॉट साइन फाई राइट नाउ, एंड अपॉन ax वैल्यू जो भी है, सो दैट v नॉट गेट्स कैंसिल एंड आई गेट साइन फाई अपॉन कॉस फाई टैन ऑफ फाई एज इक्वल टू ax अपॉन जी, ये मेरा रिलेशन बन जाता है for solving this question. And phi is angle with the vertical, my dear. It's not an angle with the horizontal, it's an angle with the vertical. So kind of shortcut formula बन गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैल्यू डाल देते हैं। सो आई हैव tan ऑफ फाई ओवर हियर, ax की वैल्यू कितनी, वैल्यू, और उसका डायरेक्शन मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, मैंने यहाँ पे पहले ही देख लेना माइनस यूज़ कर लिया था यहाँ पे पहुँचते हुए, क्योंकि ये मुझे पता है कि
जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो विंड है मोशन के ऑपोजिट होगी, तभी ऐसा हो सकता है कि रेंज की वैल्यू 0 हो। तो मैंने माइनस पहले ही फीड कर लिया था, तो परेशान ना हो कि सर माइनस यूज़ करना है, तो माइनस यूज़ कर चुके हैं एक बार। एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, और जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ। सो आई गेट फॉर दिस क्वेश्चन tan phi इक्वल टू 0.4, और द एंगल फाई विद द वर्टिकल इज tan इनवर्स ऑफ 0.4। आप हॉरिजॉन्टल के साथ भी निकाल सकते थे, तब आपके कॉन्फिडेंस बस चेंज हो जाते हैं, बस उतना फर्क होता। Right, so another different question it was, and we are able to solve it. And great question. It was a really great question, and we are able to solve this. So there are some questions more left, but I will like to finish off this particular video over here. But there are still some questions left in this idea. I will be posting them into the next video of mine. तो ये इस वीडियो को मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, अप्रोचेस टू द क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जिन्होंने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, and keep coming back to my channel and watching the videos. Signing off, Vikas sir over here. Nice day. Nice.